या आदर करने का भाव उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार हम जो ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है इष्टोपदेश। इष्ट मतलब प्रयोजन, वस्तु या लक्ष्य जो भी है, उस इष्ट की प्राप्ति के लिए जो उपदेश प्राप्त होता है वह की रचना में आता है। लेकिन इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की चर्चा करने से पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी मंगलाचरण में इस ग्रंथ को स्पष्ट रूप से खोल रहे हैं कि वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, लेकिन नमस्कार करने की क्रिया तभी संपन्न होती है, या आदर या वंदन या समर्पण करने की क्रिया तब सफलभूत पाई जाती है जब उसको चाहने का गुण उसके अंतरंग में होवे। क्योंकि सामान्यता संसार में यह सिद्धांत पाया जाता है कि जो जिस गुण को चाहने वाला हुआ करता है वह उस गुण से संपन्न पुरुष विशेष को नमस्कार किया करता है। अब जो जीव परमात्मा के गुणों को चाहने वाला होगा तो वो जीव नियम से परमात्मा को नमस्कार करेगा। अर्थात नमस्कार शब्द का तात्पर्य क्या है कि शरीर से झुक जाना या हाथ को जोड़ लेना, ये नमस्कार शब्द नहीं है। नमस्कार शब्द श्रद्धा नामक गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय नहीं है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। किसी का आदर करना, वह आदर किसी के चारित्र नामक गुण के आधार की पर्याय नहीं मानी जाएगी, श्रद्धा नामक गुण की पर्याय से मानी जाती है। क्योंकि ध्यान रखो, यदि चारित्र गुण के या क्रियात्मक रूप से कोई नमस्कार करे तो न जाने अभी तक कितने दोषी जीवों को गुणों की प्राप्तियां हो जाती। या छल कपट आदि से भी नमस्कार आदि करते हैं, या मान सम्मान पाने की अपेक्षा से भी आदर करते हैं, या फिर लोभ आदि की प्राप्ति के आधार पर भी नमस्कार करते हैं, तो उन्हें तो अभी तक प्रयोजन की सिद्धि हो जानी चाहिए। नमस्कार शब्द क्रियात्मक रूप न होकर श्रद्धात्मक है। अगर मान लो सेवक हर समय मालिक का आदर करता रहे या मालिक की सेवा करता रहे या नमस्कार करता रहे, तो वो तो कब का मालिक बन जाता। तो अकेले नमस्कार करने से सेवक मालिक नहीं बनता। श्रद्धा के आधार पर जिस गुण की प्राप्ति पर होने पर नमस्कार करने की चाह उत्पन्न होती है, उस आधार पर ही उस जीव के जीवन में उन गुणों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अर्थात सिद्धांत क्या घटित किया गया कि मंगलाचरण करने से पूर्व प्रश्न उठाया है कि नमस्कार क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो जिस गुण को चाहने वाला हुआ करता है वह उस गुण के संपन्न पुरुष विशेष को नमस्कार किया करता है। इसीलिए पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी
मंगलाचरण आदि में नमस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपको नमस्कार करने का मतलब क्या है कि जिन गुणों की प्राप्ति आपने कर ली है उन गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए, इसीलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। अर्थात क्या निकला कि संसार का ये सिद्धांत नहीं है, बल्कि संसार ही इसी आधार पर टिका है। जी जी। क्यों? क्योंकि जो गुण हमें दूसरे से चाहिए, गुण का मतलब क्या कि यहाँ पे समूहवाचक कथन करा। अगर मान लो कोई दोष की प्राप्ति तुम्हें करनी है और वो किसी दोषी जीव के पास है तो भी तुम नमस्कार ही करोगे ना। जी 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 जी। क्यों? तभी तो वो दोष की प्राप्ति होगी। कोई शक नहीं होगा। दोष की प्राप्ति के आधार पर ही नमस्कार की विधि संपन्न होती है। किसी कोई जीव आदर रूप से, नमस्कार रूप से, क्रिया रूप से बहुत झुकाव करता हो, लेकिन श्रद्धा के आधार पर यदि वह नमस्कार नहीं है, श्रद्धा के आधार पर अंतरंग में समर्पण नहीं है, तो क्या वो उसके जीवन में गुणों को प्राप्त कर पाएगा? तो कहते हैं नहीं। अर्थात क्या निकल रहा कि यदि हमारे जीवन में नमस्कार करने पर, आदर करने पर या समर्पण करने पर उन गुणों की प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, अर्थात गुणीजनों के प्रति आदर करने पर, तो वहाँ पर कमी किसकी है? तो कहते हैं गुणीजनों की कमी नहीं है, हमारे नमस्कार और आदर करने में ही कमी पाई जा रही है। क्योंकि उस नमस्कार में कहीं ना कहीं अभिप्राय मिथ्या पाए जा रहे हैं। यह कथन यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहते तो वही गुणों की प्राप्ति है, लेकिन नमस्कार करने से पीछे अपने अंतरंग के अभिप्राय को पकड़ना जरूरी है। तो अब यहाँ पर सर्वप्रथम इष्टोपदेश नामक ग्रंथ के मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान रहे भाई, जितना हो सके इन गाथाओं को याद करते हुए चले, और याद नहीं होती हैं तो समय समय आने पर कभी 8 दिन, कभी 15 दिन इन गाथाओं का पाठ जरूर कर ले। तो ये से आपके जीवन में जो सम्यक ज्ञान के वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय होता है वह आपका नियमित रूप से चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अपन ने पढ़ लिया, सुन लिया और आगे बढ़ गए। यदि पीछे का बारंबार न फेर जाए तो आगे बढ़ने में अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए पीछे पीछे बारंबार फेरते चले जाए और आगे का पाठ कर, आगे याद करते चले जाए, तभी ज्ञान का क्षयोक्षम प्रबलता से आगे बढ़ता है। ये ज्ञान संबंधी दोष होता है कि हमारे जीवन में हम ज्ञान तो बहुत अर्जन करते हैं, लेकिन जो निकल जाता है उसे पीछे ही छोड़ देते हैं, उस पर विचार नहीं करते, और इसीलिए ज्ञान का क्षयोक्षम हमारा प्रतिदिन बढ़ने में सफलभूत नहीं होता। जो निकल जाए उसे बारंबार पाठ करते रहो, स्मरण करते रहो, तो ज्ञान के क्षयोक्षम में वृद्धि होती रहती है। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति
रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। क्या कह रहे हैं? यस, जिस भगवान को तत्समय कर्मणा कृष्ण कर्मणा अर्थात समस्त कर्मों के अभावे नष्ट हो जाने पर स्वयं अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई हो, तस्में उस अनंत ज्ञान रूप संज्ञा को परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो कहते हैं परमात्मा को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कौन से गुण की प्राप्ति करना चाहते हैं? कहते हैं जिन्होंने समस्त कर्मों का अभाव करके स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। अर्थात किस गुण की प्राप्ति का वर्णन आ रहा है? स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अर्थात उस स्वभाव का जो अनंत ज्ञान स्वरूप है, जो वो उन गुणों को धारण किए हुए हैं, उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। अर्थात क्या निकला? इस कथन से क्या स्पष्टीकरण ले रहे हैं कि यह जो आत्मा है वह कैसी है? पराधीन है कि नहीं है? परतंत्रता में है। ऐसी उस पराधीनता को त्याग कर, नष्ट कर कर स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो अग्रसर है, ऐसे उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। अब विचार करके देखो, परमात्मा को नमस्कार करते हुए भी यदि हम विभाव की प्राप्ति का ही अवलंबन लें तो क्या प्राप्त होगा? क्या? और फिर ये बताओ कि क्या उनसे वो प्राप्त हो सकता है क्या? भाई अभी अपन पढ़ के आए ना, जो जिस गुण को चाहने वाला होता है उस गुण से संपन्न पुरुष को, अब विचार करके देखो, कोई जीव धर्मानुराग के गुणों से सहित हो तो क्या उससे विषयानुराग की पूर्ति हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। भाई ये अब अपन सोचे कि भाई धर्मानुराग जीव के प्रति राग बहुत आता है, तो राग आने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन विषयानुराग जीव कभी धर्मानुरागी जीव से संतुष्ट हो सकता है क्या? भाई विषयानुराग जीव के अंतरंग में कौन सा गुण है? विषयानुराग का, विषय का। तो वह तो विषयानुराग जीव सिर्फ विषयानुराग जीव से ही संतुष्ट होगा ना, धर्मानुराग से कैसे संतुष्ट हो सकता? कभी विचार करके देखा? हम अपने जीवन में ये घटित करके देख सकते हैं कि भाई हम कहते हैं कि अनुराग का होना, किसी के प्रति राग का होना अलग बात है, लेकिन राग से संतुष्ट हो जाना वो अलग बात है। भाई किसी जीव धर्मानुराग जीव को देखकर राग की प्राप्ति करना एक अलग है कि भाई राग बहुत है, लेकिन संतुष्टि किससे होगी? जब अंतरंग में विषयानुराग का गुण बैठा हुआ है तो संतुष्टि तो विषयानुराग वाले जीव से ही होगी ना। संतुष्टि धर्मानुराग वाले जीव से थोड़ी ना होगी। तो आपको ये कहे कि नहीं धर्मानुराग का गुण तो चाह रहे, नहीं, धर्मानुराग के गुण को चाह नहीं रहे हैं, धर्मानुराग के गुण को सिर्फ राग कर रहे हैं। चाहना तो विषयानुराग वाले गुणों से प्राप्ति है, और उस विषयानुराग गुण की चाह की प्राप्ति भी किससे होगी?
तो कह रहे हैं विषयानुराग वाले जीव से ही होगी। इसलिए अपन कहते हैं ना कि बारंबार हम कथन करते हैं ना, वो किस आधार पे करते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई अगर हमारी पसंद, हमारी चॉइस, हमारा पुरुषार्थ जब चलता है तो हम सच्चे जीव को देखना पसंद तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ अच्छे का क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि अंतरंग में गुण किसका बैठा हुआ है? अच्छे का बैठा हुआ है। तो सच्चे का राग तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ किसका चलेगा? अच्छे का चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंतरंग में जो चाह बैठी हुई है, वो चाह किसकी है? अच्छे की है, अच्छे की है। तो इसीलिए जब अच्छे की गुण की चाह है, तो वह अच्छे के गुण की चाह किससे पूर्ति को प्राप्त होगी? अच्छे वाले से, सच्चे वाले से नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कथन करके कह रहे हैं कि हे भगवान, ये परमात्मा मैं आपको नमस्कार क्यों कर रहा हूँ कि मुझे स्वभाव की चाह पैदा हो गई है। इसी और वह चाह का स्वभाव की चाह पैदा क्यों हो गई है? क्योंकि आपने उस स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। अर्थात समस्त कर्मों के अभाव के, समस्त कर्मों के नष्ट हो जाने पर जिस स्वभाव को आपने प्राप्त कर लिया है, मुझे उस स्वभाव की चाह उत्पन्न हुई है, इसीलिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अर्थात कथन क्या आ गया कि जिस जीव के अंतरंग में जो पुरुषार्थ जिस दिशा की ओर चलता है, अर्थात जब मैं नमस्कार, बंदन, समर्पण या अभिवादन या जो वात्सल आदि जितना भी ये पुरुषार्थ चलता है गुणों का, वो गुणों का पुरुषार्थ वही चलेगा जहाँ पर जिस गुण की चाहे उसके अंतरंग में उत्पन्न हो रही है, और उस गुणों की प्राप्ति या उन गुणों से संपन्न पुरुष जो होगा उससे ही वह संतुष्ट होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अकेले चाहने मात्र से संतुष्ट हो जाना ये संभव नहीं है। यहाँ पर चाह अलग रखी गई है और संतुष्टि के आधार पर नमस्कार अलग किया जा रहा है, क्योंकि नमस्कार करने पर ही चाह की स्पष्टता दिखाई दे रही है। हम विचार करके देखो कि जिन गुणों से संपन्न जो जीव होगा, हम उसी को तो नमस्कार करेंगे, किसी अन्य को नमस्कार थोड़ी ना करेंगे। और यदि किसी अन्य को नमस्कार या समर्पण किया जा रहा है और उससे उस गुण की प्राप्ति उसे नहीं हो रही है, तो वहां पे वो नमस्कार कैसा है? छल सहित है, कुटिलता सहित है, या लोभ सहित है, या मान सहित है। अर्थात क्या निकला कि हम यदि जिनेंद्र देव को नमस्कार कर रहे हैं और उन नमस्कार करने में यदि हमारे अंतरंग में निर्लोभता नहीं आ रही है, सरलता नहीं आ रही है, मृदुता नहीं आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि अभी हमारे समर्पण, बंधन, अभिवंदन करने में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर पाई जा रही। ये कथन यहाँ पर समझना जरूरी है। अर्थात कर्मों के अभाव से जिन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन सिद्ध परमात्मा के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अर्थात क्या निकला? इस संसार में प्रत्येक जीव को जो भी सम्मान, नमस्कार, बंधन, अभिवंदन, सम्मान
या समर्पण या राग प्रेम आदि जितने भी मिलते हैं वो किस आधार पर मिलते हैं? उसके स्वयं के गुणों के आधार पर ही मिलते हैं। अर्थात इस जीव के जीवन में जो भी बहिरंग एक्टिविटी या बहिरंग आचरण बहिरंग परद्रव्यों से प्राप्त होते हैं उसमें इस जीव की बहिरंग महत्वपूर्णता नहीं है, बल्कि अंतरंग के गुण और दोषों की महत्वता है। अर्थात उपकारी परिणति होगी तो स्वयं के अंतरंग में जो गुण पाए जा रहे होंगे उससे होगी। यदि अपकारी परिणति होगी तो स्वयं के अंतरंग में जो दोष पाए जा रहे हैं उससे होगी। अर्थात स्वभाव को लक्ष्य करके ये कथन करा जा रहा है कि जितना भी इस जीव के बहिरंग परद्रव्यों में, संयोग में, वियोग में, निमित्त में या वस्तुओं में जो भी इसको उनसे प्राप्त होता है वो किस आधार पर होता है? स्वयं के गुण और दोषों के आधार पर ही होता है। ये सिद्धांत यहाँ पर है। अर्थात इस जीव का जितना भी अपकारी और उपकारी जीवन चलता है वो बहिरंग परद्रव्यों के माध्यम से होता हो ऐसा कदापि नहीं है। अर्थात स्वयं के अंतरंग में चलने वाले गुण और दोष रूप परिणति के आधार पर ही इस जीव की अपकारी और उपकारी परिणतियां निर्मित होती है। जो जीव जितना स्वाभाविक स्वभाव रूप गुण की तरफ बढ़ेगा उसे उतना ही उपकारी परिणतियों से सुशोभित किया जाएगा, और जो जीव विभाव रूप परिणति की अर्थात दोष रूप परिणति के आधार पर आगे बढ़ेगा वह उतना ही अपकारी परिणतियों से संकलित पाया जाएगा। अर्थात अब ये विचार करना जरूरी है कि हम गुण किसे मानते हैं। सिद्धांत क्या है कि अभी तक हमें यही नहीं पता कि गुण किसे कहते हैं, गुण के क्या होते हैं। जब तक यह पता ना चले तब तक सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो गई, इष्ट की प्राप्ति कैसे हो गई। इष्ट की प्राप्ति के लिए ही तो ये उपदेश है ना, क्योंकि इष्टोपदेश नामक ग्रंथ क्यों बनाइए कि प्रत्येक जीव को इष्ट की प्राप्ति करनी है। तो पहले तो ये जानो कि प्रत्येक जीव का इष्ट है क्या, तभी तो प्राप्ति करोगे ना। अब जब तक इष्ट का ही पता नहीं हो तो इष्ट का उपदेश सुनने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इष्ट का उपदेश का प्रभाव तो तभी पड़ेगा ना जब तुमने अपने अंतरंग में इष्टता को समझ लिया होगा। जब इष्ट को ही नहीं समझा तो इष्ट के उपदेश से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव तो इष्ट के उपदेश का प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा जिसने इष्ट का निर्णय कर लिया हो कि नहीं, मुझे तो स्वभाव जनित उत्पत्ति ही इष्ट है, मुझे तो अनंत ज्ञान स्वरूप ही इष्ट है, मुझे तो अनंत दर्शन स्वभाव ही इष्ट है, मुझे तो निष्कषाय वेदन करना ही इष्ट है, मुझे तो निर्लोकता ही इष्ट है, या मुझे तो सरलता ही इष्ट है। जब इस प्रकार अंतरंग में इष्ट पने की प्राप्ति होगी तब उस इष्ट पने के आधार पर जो उपदेश प्राप्त होगा उस उपदेश के बल से तुम अपने जीवन में प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थवान हो पाओगे। कहने का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर कि हमारे जीवन में ये जो बात बारंबार करी जा रही है कि जिस जीव को जिन गुणों की प्राप्ति करनी है उन्हें किस आधार पर कि भाई यदि हमें स्वभाव की प्राप्ति करनी है, हमें यदि धर्मानुराग की प्राप्ति करनी है,
या हमें तत्व निर्णय करना है, तो वह कब मिलेगा? जब तुम तत्व निर्णय वाले जीव के गुणों को श्रद्धा के पूर्वक नमस्कार करने का प्रयास करोगे, तभी प्राप्त होगा, तब तक प्राप्त नहीं होगा। अब अपने अंतरंग में पल पल पे तो मिथ्या ज्ञान चल रहा हो, पल 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 तो हमारे जीवन में नए नए विचार उत्पन्न होते हो, पल पल में तो हमारे जीवन में अज्ञानता का उदय चल रहा हो, और फिर तुम तत्व निर्णय वाले जीव की संगति कर भी लो, तो क्या उससे फर्क पड़ने वाला है क्या? तो उससे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई। जब तक अंतरंग में तत्व निर्णय का गुण का भाव ना उत्पन्न हो, तब तक तुम बहिरंग में निमित्त ना ढूंढो, तब कार्य की सिद्धि होगी ना। जब अंतरंग का उपादान ही अलग हो, तो बहिरंग में निमित्त सद निमित्त रूप भी मिल जाए, तो क्या उस जीव का उपादान सफल हो सकता है क्या? विचार करके देखो, कुम्हार मिल भी जाए, लेकिन मिट्टी में यदि योग्यता ही ना हो, तो क्या घड़ा बन सकता है क्या? हम्म? विचार करके देखो, निमित्त उत्कृष्ट मिल जाने पर भी उपादान में यदि कमी ना हो, उपादान में कमी हो, तो कार्य की सिद्धि कैसे होगी फिर? विचार करके देखो, अब भाई कोई कोई जीव निर्गुण हो, गुण नहीं है उसमें, दोष ही दोष है, और मान लो वो गुणी जीव की संगतियां कर भी ले, तो क्या उसके अंतरंग में गुणों की प्राप्ति होगी क्या? ये तो वैसी घटना हो गई ना कि कोई अच्छा बनकर भी सच्चे जीव से मिल भी जाए, तो क्या उसके अंतरंग में सच्चापना आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? भले ही निमित्त सच्चा मिल गया हो, लेकिन उपादान में तो अच्छेपना का रागी बैठा है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब तक अंतरंग में स्वभाव की प्राप्ति का गुण उत्पन्न ना हो, तब तक तुम स्वाभाविक गुणों के धारण जीवों को कितना ही नमस्कार कर लो, क्या तुम्हारे जीवन में स्वभाव की प्राप्ति की अंश की उत्पत्ति हुई क्या? तो कहते हैं नहीं हो। विचार करके देखो, किसी भरे पेट पर जिसकी क्षुधा बिल्कुल नहीं हो, पेट भरा हुआ हो, और उसे अच्छे से अच्छा व्यंजन भी बना के दे दो, तो क्या वो उस अच्छे से अच्छे व्यंजन की भी तारीफ करेगा क्या? उसे तो भूख ही नहीं लग रही है, वो क्यों तारीफ करेगा? लेकिन जिसे भूख लग रही है, उसे ही तो व्यंजन की महत्वपूर्णता दिखाई देगी ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अकेले उत्कृष्ट निमित्त का मिल जाना कार्यकारी नहीं है, जब तक उपादान में मुख्यता या उपादान की बलवत्ता ना हो। जब उपादान ही हमारा विपरीत चल रहा हो, तो फिर निमित्त भले ही सम्यक मिल जाए, तो कार्य की सिद्धि करने में क्या समर्थवान होंगे क्या? नहीं होंगे। हाँ, जब उपादान बलवान हो और निमित्त सम्यक मिल जाए, तो नियम से प्रयोजन की सिद्धि होना तय पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या निकल रहा, कि हमारे जीवन में प्रयोजन की सिद्धि का तात्पर्य है, इष्ट की प्राप्ति का तात्पर्य है, कि इस ग्रंथ में आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको एक एक विषय बड़ी गहराई से निकलेंगे कि उपादान की बहुमूल्यता क्या है, निमित्त की बहुमूल्यता क्या है, किस प्रकार से आप अपने जीवन में ये क्या मुख्यता समझते हैं, संयोग कैसे होते हैं, आदि समस्त के जितने भी संसार के इष्ट या इष्ट की प्रयोजन की सिद्धि में सहायक होते हैं, उन समस्त साधनों के स्वभाव को यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी दिखलाने का प्रयास करेंगे। अर्थात क्या है, कि जहाँ जहाँ हमने आज तक संसार के पदार्थों को इष्ट माना हुआ है, उन समस्त संसार के पदार्थों से तुम्हारे लिए इष्ट पने की मान्यता को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
ये ध्यान रख लेना। इस ग्रंथ में सबसे पहले आपको यही मिलेगा कि जहाँ जहाँ इस संसारी जीव ने अपने पदार्थों को इष्ट माना हुआ है, सबसे पहले आचार्य देव सब उसके इष्ट पने की मान्यता को तोड़ने का प्रयास करेंगे और क्या बताएंगे कि मुझे आपको किस प्रकार से किसे इष्ट मानने का प्रयास करना है, ये सिद्धांत यहाँ पर घटित करें। तो ध्यान रहे, बड़े ही बुद्धि पूर्वक अपने उपादान को जागृत रखकर अब इन ग्रंथों का अवलंबन लेना शुरू करें। इसी पर अपन से चर्चा पश्चात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं।